Hello bachcho, let's read the question. The question says that what is the slope of a line which makes an angle of 60 degree with the positive direction of y axis measured anti-clockwise. इस क्वेश्चन में ऐसे लाइन का स्लोप निकालना है जो कि लाइन y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं स्लोप ऑफ एनी लाइन इज द tan of the angle made by that line with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी लाइन का आपको स्लोप निकालना है तो वो लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है उस एंगल का tan ले लीजिए तो उस लाइन का स्लोप दे देगा। अब इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंगल मेड बाय द लाइन with positive direction of y-axis in anti-clockwise direction वो दे रखा है 60 डिग्री के इक्वल। इस क्वेश्चन में पॉजिटिव y एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल लाइन के द्वारा बनाया जा रहा है वो 60 डिग्री दे रखा है। अगर यही x एक्सिस के साथ दे रखा होता ये जो एंगल है तो वो हम डायरेक्टली 60 डिग्री का tan ले लेते, वही हमारा आंसर हो जाता। बट चूंकि ये जो एंगल है 60 डिग्री वो उस लाइन के द्वारा पॉजिटिव y एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाया जा रहा है, तो इसके लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा? पहले हमको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पहले वो निकालना पड़ेगा। तो पहले हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये x एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब ये जो लाइन है जो ब्लैक कलर से दिखाया गया है, इस लाइन का एंगल पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे रखा है 60 डिग्री, मतलब कि ये वाला जो एंगल है वो दे रखा है 60 डिग्री। और हमको स्लोप के लिए निकालना क्या होता है? ये वाला एंगल जिसको मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ, ये वाला एंगल अगर हमको पता चल जाए तो इसका tan ले लेंगे तो हमको स्लोप मिल जाएगा। तो अगर ये 60 डिग्री, हम इसको नाम दे देते हैं, ये A है, ये B है और ये C है। O पॉइंट और B पॉइंट एक ही चीज़ है, एक ही, हमने दोनों को एक ही नाम दे दिया है। या फिर एक काम करते हैं, B पॉइंट को हटा लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये ट्रायंगल AOC बन गया। तो लिख सकते हैं इन ट्रायंगल AOC एंगल AOC प्लस एंगल OCA प्लस एंगल CAO इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहता है कि उस ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो एंगल AOC मतलब ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। प्लस एंगल OCA निकालना है, प्लस एंगल CAO दे रखा है 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल OCA क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। एंगल OCA आ गया हमारे पास 30 डिग्री। तो अब अगर हमको ये जो थीटा है वो निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे? थीटा निकालने के लिए हम पॉइंट C पे लीनियर पेयर एक्सम लगा लेंगे। तो लीनियर पेयर एक्सम क्या कहता है? वी नो दैट अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर एक्सम, इफ अ रे stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed on the same side of line is 180 डिग्री। कहने का मतलब क्या है? लीनियर पेयर एकदम ये कहता है कि अगर किसी लाइन पे एक रे स्टैंड कर रहा है तो उस रे के द्वारा जो लाइन के सेम साइड पे जो दो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म किए जाएंगे, दोनों एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसी लीनियर पेयर एकदम से हम थीटा निकाल लेते हैं। तो लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल OCA प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पे एक रे का काम कर रहा है और वहाँ पे जो दो एडजेसेंट एंगल सेम साइड ऑफ लाइन पे बन रहे हैं वो थीटा और एंगल OCA बन रहे हैं। OCA हमने निकाल लिया है 30 डिग्री
तो ये जाएगा 30 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री दैट इज 150 डिग्री। तो थीटा आ गया हमारे पास 150 डिग्री। और थीटा क्या है? एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसी एंगल का tan ले लेंगे तो हमको स्लोप मिल जाएगा। तो लिख सकते हैं देयरफॉर स्लोप विल बी इक्वल टू tan थीटा दैट इज tan ऑफ 150 डिग्री। और 150 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। और tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, तो ये जाएगा माइनस कॉट 60 डिग्री। और माइनस कॉट 60 होता है 1/√3, तो ये जाएगा -1/√3। हमारा आंसर आ चुका है -1/√3। तो लिख सकते हैं हेंस -1/√3 is the required answer. So -1/√3 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.